नमस्कार दोस्तों। पिछला एडवांस की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग देखे थे और बहुत शॉर्ट देखे थे बिना फार्मूला को। और उसमें हम एक क्वेश्चन चर्चा किए थे संरेख दिखाने के लिए। और रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो आता है वो इन दोनों चैप्टर से यानी दोनों टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनने का संभावना होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग एरिया निकाले थे बिना फार्मूला के शॉर्ट। उसी तरह से इसमें आज हम संरेख से संबंधित कुछ आपको बता रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर आपके पास रहे, जैसे ये कह रहा है कि दिए गए बिंदु 1 1 3 -2 -1 और 4 संरेख है या नहीं। तो पिछला वीडियो में हम भी इस क्वेश्चन को चर्चा किए थे और वहाँ पे हम पे बताए थे आपको कि इसका एरिया को 0 दिखा देते हैं, क्योंकि अगर कोई बिंदु 3 बिंदु संरेख होता है तो उसका एरिया 0 होता है। तो अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को प्ले स्टोर में जाकर देख लेंगे। और हम लोग यहाँ से कुछ और सीखेंगे कि इसको जल्दी कैसे हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको एक तो तरीका है कि आप इसका एरिया को 0 कर लीजिए। एरिया को 0 कर लीजिए, अगर एरिया 0 आ गया, क्षेत्रफल 0 आ गया तो संरेख होंगे। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो कहेंगे कि असंरेख होंगे। मतलब संरेख का मतलब एक के लाइन पर तीनों बिंदु हों। ठीक है, तो हम लोग एरिया के माध्यम से मतलब एरिया निकाल के इसको देख लिए थे। हम लोग कुछ और लॉजिकल इसको सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि 3 बिंदु आपका है और ये दिखाना है कि संरेख है कि नहीं, मतलब एक ही रेखा पर है कि नहीं। ठीक है, आते हैं। देखिए 1 1 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 -2 दिया हुआ है और -1 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसको संरेख दिखाना है तो एक तरीका बताए थे कि इसका एरिया को आप 0 कर देंगे। एरिया को 0 कर देंगे, आपका संरेख हो जाएगा। अगर एरिया 0 आया तो कहेंगे कि ये 3 दिए गए बिंदु संरेख है। और अगर एरिया 0 नहीं आया तो कहेंगे कि संरेख नहीं है। एक तरीका यह भी है कि अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो एक बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए ये जो दिया हुआ मान है हमारा, मान लेते हैं कि ये 3 शीर्ष दिया हुआ है, जिसमें ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ठीक है, अब अगर आपको ये संरेख दिखाना है तो पिछला वीडियो में हम लोग एरिया से दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉजिकल सॉल्व करेंगे। देखिए एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का बहुत जल्दी, कि आप क्या कीजिए कि x1 और x2 को एक साथ संबंध सोचिए और x2 x3 को एक साथ संबंध को सोचिए। देखिए करना क्या है कि अगर हम 3 में से 1 घटाए तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब x2 - x1 करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x2 में से x3 को करते हैं, मतलब x2 में से x3 मतलब 3 में से अगर हम -1 को घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है। अब ये दोनों का रेशियो देखना है। ठीक है, मतलब ये दोनों का अनुपात देखना है। फिर से सुनेंगे, हम बोले कि x2 में से x1 को घटाना है तो x2 में से x1, ऐसा नहीं है x1 में से भी आप x2 घटा सकते हैं। तो अपना सुविधा देखना है कि किस तरह से हमको चलना है। अगर बड़ा x2 है तो हम x2 में से x1 घटाएं। x1 है 1 और x2 है 3, तो 3 में से अगर 1 घटाए तो 2 आया। अब यहाँ पे बड़ा a है तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। इसका मतलब 3 में से अगर -1 मतलब x2 में से x3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, उसी तरह से आपको नीचे भी करना है। तो यहाँ देखिए ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। तो अब यहाँ पे जिस तरह से ऊपर चले हैं, मतलब जिस तरह से ऊपर चले हैं उसी तरह से नीचे भी चलना होगा आपको। जैसे आप घटाए हैं 3 में से 1, मतलब x2 में से x1 घटाए हैं तो यहाँ पे y2 में से y1 घटाना होगा। फिर से सुन लेंगे, अगर x2 में से x1 घटाए हैं तो यहाँ पे y2 में से y1 घटाना होगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों का अंतर की बात करें, मतलब यहाँ पे घटाए थे x2 में से x1 तो y2 है ये, तो y2 में से क्या घटेगा, y1, यानी -2 में -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बिल्कुल -3 होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए थे, तो x2 में से x3 को घटाए थे, x2 में से x3, तो उसी तरह से y2 में से y3 को घटाएंगे, y2 में से y3 को। तो y2 आपका क्या है, -2 है और y3 -4, यानी कह सकते हैं इसको हम कि -6 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये कोलिनियर होगा,
अगर ये संरेख होगा तो दोनों का अनुपात ऊपर नीचे आपस में बराबर आएगा। जैसे अगर इसको हम काट दें तो यह आ जाता है 1:2। अगर ये माइनस माइनस को काट दें तो 3 दूनी 6, यानी इसका मतलब है कि 1 आ जाता है 2। इसका मतलब है कि दिए गए बिंदु आपका संरेख है, कोलिनियर है, मतलब दिए गए बिंदु एक ही रेखा पर है। ये काम अगर करते हैं तो बहुत जल्दी बनता है। जिस तरह से हम ऊपर चलेंगे, मतलब x2 में से x1 घटाए हैं और x2 में से x3 घटाए हैं, उसी तरह से नीचे चलेंगे। y2 में से y1 घटाए हैं और y2 में से y3 को घटाए हैं, और ये दोनों के बीच का अनुपात ले लेना है। मतलब जो घटा के आया इसको यहाँ रख दिए, यहाँ पे जो घटा के आया इसको यहाँ रख दिए, उसी तरह से जो घटा के आया यहाँ रख दिए, और उसी तरह से जो घटा के आया यहाँ रख दिए। अगर ये अनुपात और ये अनुपात आपस में आपका बराबर है तो हम कहेंगे कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है, कोलिनियर है, मतलब इसका एरिया 0 होगा। आपको एरिया करने की अब जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं। आगे देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि दिखाएं कि दिए गए बिंदु 3, 4, 7 - 2 और 5 एक संरेख है या नहीं। तो हम बोले कि संरेख दिखाने के लिए या तो आप इसका एरिया को, क्षेत्रफल को 0 कर दीजिए, और नहीं तो एक तरीका और बताएं कि ऊपर और नीचे रेशियो को बराबर कर दीजिए, रेशियो अनुपात को बराबर कर दीजिए। चलिए इसको भी देखते हैं। हम बोले कि सबसे पहले लिख लेना है, तो 3, 4 दिया हुआ है, लिख लिए। उसके बाद 7 - 2 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे। हम बोले कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 और y3 है। अगर ये संरेख होगा, अगर ये संरेख होगा तो इसका एरिया 0 होगा। एरिया वाला फॉर्मूला से हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अलग तरीका से इसको सोल्व कर रहे हैं, जो बहुत आसानी से होता है ना। देखिए, हम बोले कि बड़ा में से छोटा घटाइए, तो ये x1 है, ये x1 है और ये x2 है। तो यहाँ पे हम घटाएंगे अगर कितना, 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा 4 होगा। अब इसको इससे करना है, मतलब x1 x2 और x3। तो अब यहाँ अगर 7 में से 5 घटाते हैं तो 2 आता है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि इसमें से इसको घटाए हैं, मतलब x2 में से x1 घटाए हैं और यहाँ पे x2 में से x3 को घटाए हैं। तो वैसे ही नीचे लेना होगा। देखिए, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है। तो अगर आप x2 में से x1 घटाए हैं तो y2 में से y1 घटाना होगा। चलिए, तो y2 में से y1 घटाएंगे तो -2 में से -4 जाएगा, मतलब -4 घटे, मतलब 4 घटेगा, तो इसका मान हो जाएगा -6। यानी कह सकते हैं कि ये -6 देगा वैल्यू। इसका मान कितना आएगा, -6 आएगा। अगर हम यहाँ पे x2 में से x3 को घटाए हैं तो y2 में से y3 को घटाना होगा। यानी कह सकते हैं कि -2 में से -1 करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मान आएगा वो -3 होगा। अब ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात अगर बराबर है तो कहेंगे कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। तो देखिए, अगर इसको काट दे तो 2 दूनी के 4, यानी ऊपर आया 2:1। अगर माइनस माइनस को काट दें और 3 दूनी 6, इसका मतलब कि ये दोनों अनुपात आपका बराबर है, मतलब दोनों अनुपात आपस में इक्वल है। तो हम कहेंगे कि दिए गए बिंदु संरेख है, दिए गए बिंदु संरेख है, दिए गए बिंदु एक ही रेखा पर है। आते हैं, इसी में क्या करेगा, आपको कुछ इसका मतलब यहाँ से कोई नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा इसका मान, और बोलेगा कि ये संरेख है, बोल देगा कि ये संरेख है, और इसका मान आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो आप जब भी संरेख है या नहीं चेक करना हो तो आप रेशियो को 0, मतलब रेशियो को बराबर कर दें। ऊपर अनुपात और नीचे अनुपात आपस में क्या कर दें, बराबर कर दें। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु 3 के, मतलब 3 और के 7 - 2 और 5 और 1 संरेख है। मतलब ऑलरेडी बोल दिया कि ये बिंदु जो दिया गया है वो संरेख होगा, मतलब संरेख है। कब, जब के का मान क्या, यहाँ मतलब संरेख है किस मान के लिए, मतलब के का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे
के का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेख है। तो हम पिछला क्वेश्चन में आपको चर्चा किए कि जब यहाँ पे कोई नंबर रहेगा तो अनुपात को ऊपर और नीचे अनुपात को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो अगर अनुपात बराबर है तो दिए गए बिंदु संरेख है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि ये तीनों बिंदु संरेख है कब, जब आपको पता करना है कि के का क्या मान रहेगा तब, मतलब के का किस मान के लिए ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा। के का मान क्या होना चाहिए कि दिए गए तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। ठीक है, तो बस उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। एरिया का फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने पड़ेगा, सोल्यूशन लंबा चला जाएगा। हम लोग बहुत आसानी से इसको सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब बताइए, अभी पिछला क्वेश्चन में हम बताएं कि अगर तीन बिंदु संरेख होता है तो उसका अनुपात जो होता है वो ऊपर और नीचे अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। माने x1 x2 x3 का अनुपात y1 y2 y3 का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है, मतलब अंतर करके जो आता है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 के, पहला बिंदु नोट कर लिए। दूसरा बिंदु दिया हुआ है 7 - 2। तीसरा बिंदु आपका दिया हुआ है 5 और 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, पिछला क्वेश्चन में भी देखे थे कि अनुपात को बराबर कर रहे थे। ये तो ऑलरेडी बोल दिया है कि संरेख है, इसका मतलब कि दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बोल दिया है संरेख है, तो दोनों का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं x1 x2 x3, x1 x2 और x3। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम x2 में से, मतलब हम बोले कि बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो 7 में से आप छोटा में से ही बड़ा को घटा सकते हैं, लेकिन अपना सुविधा के लिए बड़ा में से छोटा को घटाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर 7 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, मतलब x2 में से x1 को घटाएं, ये x1 है, x2 है, x3 है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x2 7 है और x3 5 है, तो x2 में से x3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब 4:2 ऊपर आ रहा है। अब देखिए, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। ये आपका y1 है, ये y2 है और ये y3 है। बस उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे। अब बताइए, हम x2 में से x1 को घटाए थे, तो y2 में से क्या घटाएंगे, y1 को। तो y2 में से अगर y1 को घटाएंगे तो -2 में क्या घटेगा, मतलब -2 में k घटेगा ना, तो -2 - k हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे हम x2 में से x3 को घटाए थे, तो -2 में से 1 घटेगा, तो -2 में से अगर 1 घटाते हैं तो ये होगा। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा क्या, -3। इसका मान हो जाएगा -3। अब हम बोले आपको कि आपको जब बोल दिया है कि संरेख है, इसका मतलब जो अनुपात ऊपर का होगा वही अनुपात नीचे का होगा, जो पिछला क्वेश्चन में देखे थे। तो आप क्या करिए कि 4/2 कर दीजिए, और यहाँ पे -2 - k, और बटा में क्या होगा, -3। अगर ये संरेख है तो ऊपर का अनुपात और नीचे का अनुपात आपस में बराबर होगा। चलिए, तो बराबर हम लोग कर लिए। तो देखिए, 2 2 के 4 कटेगा, अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 बराबर -2 k। अब ये यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझिए, सोल्यूशन है, इसको लाइए इधर, तो ये k हो जाएगा, और ये निगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव, यानी कह सकते हैं कि +6 होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 4। इसका मतलब है कि k का अगर मान 4 होगा, k का अगर मान 4 होगा तो दिए गए बिंदु संरेख होगा। कब, जब k का मान 4 होगा तब। फिर से सुन लेंगे, रेशियो का आपको बराबर कर देना है। कब, जब संरेख रहेगा तब। अगर रेशियो बराबर है तो संरेख है, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या किए, रेशियो को आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिया, अनुपात को बराबर कर दिया। क्यों, क्योंकि बोल दिया था कि ये दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। एक तरीका ये भी है कि आप इसको अगर बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच कर आप जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या नंबर होगा यही निकालना है ना। अगर आंसर आपको दे दिया जाए तो आप उस नंबर को यहाँ पे रख कर चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे आया 4:2, मतलब इसको कह सकते हैं कि 2:1 कहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या नंबर रखें कि यहाँ पे जो नंबर आए और यहाँ पे जो नंबर आए उसका रेशियो 2:1 या 4:2 बने। 4:2 या 2:1 का बात बराबर है।
तो क्या यहाँ पे वैल्यू रखा जाए ऑप्शन से कि इसका अनुपात और इसका अनुपात, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात, मतलब इतना अनुपात इतना जो बने वो इसके बराबर हो। तो आप अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, अगर यहाँ पे आप 4 रखते हैं तो 4 में से 2 घटाते हैं, सॉरी -2 में से 4 घटाते हैं तो क्या होता? -6 होता, क्योंकि y x2 में से x1 घटाए हैं। और अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो -3 होता। देखिए माइनस से माइनस कटता, तो ये 3 दूनी 6, यानी 2:1। इसको भी हम लोग कर सकते हैं 2:1। ये अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। कब? जब हम यहाँ पे k का मान 4 रखेंगे तब। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हम आपको वीडियो देते रहें। धन्यवाद।